नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट 44 जिसमें हम कोणों के माप लेना सीखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण में दिया है, दी गई आकृतियों में कोणों के माप बताइए व कोणों के नाम भी लिखिए। तो हम कोणों के माप तो चांदे की सहायता से बता सकते हैं, पर हम इनके नाम तो बता सकते हैं कि कितने कौन सा कोण है। पहला हमें दिख रहा है समकोण है 90 डिग्री, दूसरा हमें दिख रहा है 90 से कम है यानी न्यून कोण, और तीसरा है 180 से कम और 90 से ज़्यादा अधिक कोण। अब हम इसे चांदे की सहायता से देखेंगे, तब हमारे पास कुछ ये अंक आएंगे। पहला 90 डिग्री, दूसरा 45 और ये जो तीसरा है ये 125 डिग्री। आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है। किस कोण का माप बड़ा है, अंदाज़ा लगाएं फिर माप कर देखें। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके बीच की जो दो रेखाओं की दूरी है ज़्यादा है, मतलब ये जो कोण है ये ज़्यादा बड़ा है। अब माप कर देख लेते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कम। तो मापते कैसे हैं? तो पहले हमें क्या करना है, जो गोले का जो सेंटर होता है ये दोनों लाइनों के बीच रखना है, और फिर यहाँ पे एक लाइन की तरफ जो जीरो वाला रेखा है उसे रखना है, और फिर दूसरे पे देखना है कि वो कहाँ जा रहा है। तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे दोनों के बीच में जो दूरी रहती है ये रहती है 10 की, तो ये बिल्कुल बीच की तरफ जा रहा है यानी 45 डिग्री का है ये। अगला देखते हैं। तो ये मैंने ज़ीरो की तरफ रखा और दूसरी लाइन देखती हूँ किधर जा रही है, 70 पे जा रही है, तो ये 70 डिग्री का हो गया। अब बोला है निम्न कोणों को चांदे की सहायता से मापिए और उनके माप लिखिए। तो पहले हमें मापना है और फिर लिखना है। तो मैंने लिख दिए हैं, पर अपन माप के तो देखेंगे। ये देखिए ये मैंने मापा, तो ये यहाँ कुछ आ रहा था ज़ीरो, फिर ये देखो ये जा रहा है 35 की तरफ इशारा कर रहा है। ये देखो बीच में है इनके ये लाइन, तो 35 डिग्री का है। अगला देखते हैं हम। तो ये हमने एक लाइन यहाँ रखी, दूसरे को नापने का करा तो ये 145 142 के बीच आ रहा था ये वाले। अपने को ही नीचे वाला देखना है, ये है ना, ऊपर वाला नहीं देखना अभी। तो इसको अपन ने देखा तो ये आया कुछ अपना 142 डिग्री। अगला देखते हैं। अगले में 3 थी साथ में, तो एक लाइन को अपन ने ज़ीरो पर रखा, दूसरे को नापने का प्रयास किया तो ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने उसे लिख दिया 75 डिग्री। अगला है लाइन यहाँ पे, और दूसरी लाइन देखी मैंने तो वो जा रही है कुछ यहाँ पे, तो ये देखो ये जा रहा है 120 की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये हो जाएगा 120। अगला है यहाँ पे हमने रखा और इसे देखने का करा तो ये आ रहा है 70 के पास। आप खुद अपने चांदे से करेंगे तो ये देखो ये वाली लाइन है, तो इसे ऊंचा करके देखना है, तो यहाँ आ रही है 70 डिग्री का है। तो ऐसे करके अपन ने चांदे से भी माप के देख लिया। अब देखते हैं क्या है अभ्यास 3। रिक्त स्थान में कोण का उचित नाम लिखिए। तो ठीक है, हम रिक्त स्थान भर देते हैं। पहला है, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के बराबर है तो प्रत्येक कोण क्या होगा। अब देखो मान लीजिए किसी अंक का दो अंकों का जोड़ 5 है, तो बताइए वो दोनों अंक 5 से ज़्यादा होंगे या 5 से कम होंगे। तो सीधी सी बात है 5 से कम ही होंगे। जैसे 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 आएगा। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 6 और 7 को जोड़ा तो 5 आ गया, नहीं ना। तो मतलब 90 से कम होंगे तो वो दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। अगला देखते हैं। यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण है, ऋजु यानी 180 डिग्री का के माप के बराबर है, तो इनमें से एक कोण अगर न्यून कोण है मतलब 90 से कम है, तो दूसरा कोण क्या होगा। तो देखिए दोनों का योग क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अगर मैंने एक का 90 से कम लिया न्यून कोण, मान लीजिए 45 लिया, तो अगला कोण अधिक कोण ही होगा ना 45 में। अब फिर हम 180 में से घटाइए तो 45, तो कुछ अधिक कोण के इधर की वैल्यू आएगी, तो वो होएगा अपना अधिक कोण। इससे समझ आता है कि आप इसे जितना प्रयास करेंगे उतनी आप अच्छी तरीके से इन रिक्त स्थानों को भर पाएंगे। बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।